क्वेश्चन नंबर 19, घटना ए और बी के लिए पी बी बराबर 3/5 तथा पी ए पूरक प्रतिच्छेद बी बराबर 1/2 हो तो पी ऑब्लिक बी का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमारे पास दिया है क्वेश्चन नंबर 19वां है, पी बी बराबर दिया है 3/5 और पी ए पूरक प्रतिच्छेद बी बराबर 1/2 हमको ज्ञात करना है। पी ए ऑब्लिक बी ज्ञात करना है। अब यहाँ पर देखते हैं, पी ए पूरक प्रतिच्छेद बी का सूत्र होता है पी बी माइनस पी ए प्रतिच्छेद बी होता है। ओके, तो इसकी कीमत है जो लिखी है, इसकी कीमत कितनी है 1/2 बराबर इसकी कीमत है 3/5 माइनस पी ए प्रतिच्छेद बी। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं, इसको इधर लेके आते हैं तो ये होगा प्लस का ए प्रतिच्छेद बी बराबर। अब ये जो है ना यहाँ पर 3/5 है, ये उधर जाता है तो माइनस का हो जाता है। ओके, कैसा हो जाता है माइनस का 1/2। हर समान करना पड़ेगा तो इसलिए इसमें 2 का गुणा करते हैं, इसमें 5 का गुणा करते हैं बराबर। तो यहाँ पर हर समान हो जाएगा 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, 5 एकन 5। तो इस तरह से इसका आंसर कितना आया है, पी ए प्रतिच्छेद बी बराबर 1/6 में से 5 किया 1/10 इसका आंसर आता है। ओके, ये हमारा आंसर आया है। अगला देखते हैं आगे क्या करना है, हमको ज्ञात करना है पी ए ऑब्लिक बी। इसका सूत्र है पी ए प्रतिच्छेद बी बट्टे में पी बी। ओके, अब यहाँ पर इसकी कीमत है 1/10 और इसकी कीमत आई है 3/5। तो आपको क्या करना है 1/10 इसको है ना उल्टा कर दो, तो यहाँ पर इस तरह से लिख देते हैं, गुणा में हो जाता है 5 एकन 5, 5 दूनी 10, 1 का 1 और 2 तिया 6 इसका आंसर आता है। ओके, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, 10 व्यक्तियों के समूह में 6 व्यक्तियों के पास पासपोर्ट है। इस समूह में से 3 व्यक्ति को यादृच्छिक रूप से चुनाव किया जाए तो उसमें पहला है तीनों व्यक्ति के पास पासपोर्ट हो, दूसरा 2 व्यक्तियों के पास पासपोर्ट ना हो, उस घटना की संभावना का मान ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास ये 20वां क्वेश्चन है और 10 व्यक्तियों में से 3 व्यक्तियों का चयन किया जाए तो कुल परिणाम n। तो 10 में चयन करना है इसलिए c का, और गठित करना हो तो p का उपयोग करते हैं। तो इस तरह से हम 10C कितना का चयन करना है 3 का। अब इसको सॉल्यूशन कैसे करते हैं, तो यहाँ पर देखो 10 लिखा, कितनी है ये 3, तो 3 बार उतरते क्रम में, ये हो गया 10, ये हो गया 9 और ये हो गया 8। इस तरह शॉर्टकट में आपको समझना है। अब ये 3 है, इसको भी उतरते क्रम में 3 2 1 3 बार लिखने का, बस इस तरह से इसको किया जाता है। अब गुणा कर दो, तो गुणा करते हैं तो 8 ने 72, 72 गुणा 10 720, 3 दूनी 6, 6 एकन 6 और 6 से भाग देते हैं तो 120 आता है, क्योंकि 12 छिंग 72 होता है। अब इस तरह से हो गया। आप इस प्रकार के वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी अलग अलग चैप्टरों की, भाग 1 और भाग 2 की। तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी अलग अलग चैप्टरों की, वहाँ से आप देख सकते हो। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना, क्योंकि हम इस प्रकार के वीडियो आपके लिए लेके आते रहेंगे। ओके, अब लिखते हैं घटना ए। तीनों व्यक्ति के पास पासपोर्ट हो, तीनों व्यक्तियों के पास पासपोर्ट हो तो घटना ए के सानुकूल परिणाम एम। ओके, तो 6 किन के पास पासपोर्ट है, तो 6 व्यक्तियों के पास पासपोर्ट था।
ओके, और 4 के पास पासपोर्ट नहीं है। तो उन 6 में से हमको 6 में से कितना पसंद करना है? 3 पसंद करना है, क्योंकि 6 के पास पासपोर्ट है, बराबर। अब यहाँ पर लिखा है 6 में से 3 को पसंद करना है, तो इसका कैसे आएगा? तो देखो 6 गुणा 5 गुणा 3 सॉरी 4, ये यहाँ जितना भी लिखना हो उतनी बार उतरते क्रम में लिखना है। अब यहाँ पर भी 3 गुणा 2 गुणा 1, तो इसको काटना हो तो काट दो। 6 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, अब कौन बचा? 2 पंजे 10, दूनी 20। इसका आंसर आता है, कितना आता है? 20 आया है। अब पी ए ज्ञात कर रहे हैं, बराबर m बट्टे n बराबर 20/120, 20 एकन 20, 20 छिंग 120 होता है, 1/6 इसका आंसर आता है। आगे करते हैं हम दूसरा, इसका ज्ञात कर रहे हैं घटना बी, बराबर। किसको बोलेंगे? 2 व्यक्ति के पास पासपोर्ट हो, पासपोर्ट ना हो, ओके। अब यहाँ पर घटना बी के सानुकूल परिणाम, सानुकूल परिणाम बराबर, तो यहाँ पर ध्यान से समझना है। 2 व्यक्ति के पास पासपोर्ट ना हो, तो पासपोर्ट हो ऐसे कितने व्यक्ति थे? 6, और पासपोर्ट नहीं है उनके कितने व्यक्ति थे? 4, तो 4 में से 2 का चयन करना है, बराबर। लेकिन 3, हमने शुरुआत में क्वेश्चन में क्या पढ़ा? 3 व्यक्तियों का चयन करना है, तो 2 का हो गया। तीसरे का कौन सा चयन होगा? बोले पासपोर्ट वाले का। तो पासपोर्ट वाले कितने हैं? 6 व्यक्ति, उनमें से कितना एक पसंद करना रह गया? यहाँ पर 2 तो इसने ले लिए, तो 1 पसंद करना रह गया है, ओके। अब इसको करते हैं, तो यहाँ पर देखो 4 गुणा 3, क्योंकि यहाँ 2 लिखा है इसलिए 2 बार उतरते क्रम में लिख देंगे, 2 गुणा 1, ओके। अब इसी को कैसे करते हैं? गुणा 6C1 का तो 6 ही होता है। अब यहाँ पर देखते हैं, काट कर लेते हैं, तो ये हो गया है 3 चौक 12, या काट डालो इसको, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 आ जाता है, गुणा 6 बराबर 36 इसके परिणाम आते हैं। अब पीवी ज्ञात करना है, पीवी बराबर m बट्टे n बराबर 36/120। काट डालते हैं इनको, तो कैसे काटेंगे? 12 तिया 36, 12 धाएंगे 120, बराबर। इस तरह से इसका आंसर 3/10 आया है। नंबर 21 है, किसी वर्ष के बजट में पुरुष की आय पर आयकर की मर्यादा बढ़े उसकी संभावना 0.66 तथा स्त्रियों की आय पर आयकर मर्यादा बढ़े उसकी संभावना 0.72 है। पुरुष और स्त्री दोनों की आय हेतु आयकर मर्यादा बढ़े उसकी संभावना 0.47 हो, तो उस वर्ष बजट में नंबर 1 पुरुष और स्त्री दोनों में से मात्र एक की आय पर आयकर मर्यादा बढ़े। दूसरा है पुरुष और स्त्रियों में से किसी एक की आय के लिए आयकर मर्यादा ना बढ़े। इस घटना की संभावना का मान ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 21 में थोड़ा समझते हैं। यहाँ पर दिया है घटना ए, क्या है? पुरुषों की आय पर आयकर मर्यादा बढ़े, बराबर। तो दिया है पी ए बराबर 0.66 दिया है। अब लिखते हैं घटना बी, क्या है? स्त्रियों की आय पर आयकर मर्यादा बढ़े, तो वो दिया है पी बी बराबर 0.72 दिया है। कितना दिया है? 0.72 दिया है। आगे लिखते हैं पुरुषों और स्त्रियों की आय पर आयकर मर्यादा बढ़े, ओके। तो वो दिया है पी ए प्रतिच्छेद बी बराबर 0.47 दिया
है। बराबर, आगे हम करते हैं। नंबर 1, पुरुष और स्त्री दोनों में से किसी एक की आयकर मर्यादा बढ़े, ऐसा बोलना है। इसका मतलब क्या होता है कि पुरुष की बढ़े और स्त्री की ना बढ़े, इस तरह से हो सकता है। मतलब घटना ए घटे, यहाँ पर ध्यान रखना है, घटना ए घटे और घटना बी नहीं घटे, इसकी हमको संभावना ज्ञात करनी है। ओके, और फिर बोलता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि बोले स्त्री की बढ़े और पुरुष की ना बढ़े, तो इस तरह से भी ये भी हो सकता है। तो किसी एक की बोली है इसके लिए, तो यानी घटना बी घटे पर ए ना घटे, उसकी संभावना। मतलब दोनों का हमको योग ज्ञात करना है। बराबर, इन दोनों का योग ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं पी ए माइनस बी प्लस पी बी माइनस ए बराबर, इनके दोनों के सूत्र, पहले इसका सूत्र लिखते हैं। तो इसका सूत्र होता है पी ए, पहले ये लिखेंगे, फिर माइनस पी ए प्रतिच्छेद बी। ओके, फिर इसका लिखते हैं, तो इसका भी ऐसा ही होगा, पहले पी बी आता है, फिर पी ए प्रतिच्छेद बी, इस तरह से लिखना है। बराबर, अब यहाँ पर देखते हैं इसकी कीमत कितनी है, 0.66 है, और फिर माइनस इसकी कीमत हमारे पास 0.47 थी, और पी वी की कीमत कितनी है, कितनी थी हमारे पास, 0.72 है। ओके, और इसकी कीमत हमारे पास 0.47 है। समझ में आया होगा। 0.66 है, 0.66, फिर 47 है, फिर 0.72 है, 0.72 कितनी है यहाँ पर, 0.72। ओके, यहाँ पर लिख देता हूँ काट के 0.72। अब हमको इसको और इसको जोड़ते हैं, तो हमारे पास कितना आता है। आप इस तरह से कर सकते हैं, इन दोनों को जोड़ दो और इन दोनों को जोड़ लो, तो इनका टोटल में इनका टोटल घटा दो, तो या फिर ऐसे करें, इसमें से इसको घटा दो, तो इसका आता है 0.19, और 0.72 में से 0.47 घटाते हैं तो 0.25 आ जाता है। ओके, इस तरह से कर सकते हो। अब बाकी को जोड़ना है, जोड़ेंगे तो 0.44 इसका आंसर आता है। फिर उसके बाद हम आगे करते हैं दूसरा, तो दूसरा करेंगे पुरुष और स्त्री दोनों में से किसी एक की आयकर मर्यादा ना बढ़े। तो हमको यहाँ पर मतलब क्या निकालना है, ए और बी दोनों की पूरक घटनाएं पहले निकालते हैं, उसके बाद आगे करेंगे। ए की पूरक घटना मतलब ए माइनस पी ए, बराबर, तो कितना होता है, एक में से 0.66 घटा देते हैं तो 0.34 इसका आंसर आता है। ऐसे ही बी की पूरक घटना ज्ञात करते हैं, तो एक में से पी बी घटा दो, तो यानी एक पी बी की कीमत कितनी थी, 0.72 थी, तो इसकी कीमत आई 0.28। ओके, अब हमको ज्ञात करना है यहाँ पर, तो क्या ज्ञात करना है, ए संग बी, पी ए प्लस पी बी, ये इसका सूत्र है, पी ए प्रतिच्छेद बी बराबर 0.66 प्लस 0.72 माइनस 0.47, बराबर, इनकी कीमत ये दी हुई है। अब इनको जोड़ देते हैं तो 1.38 आता है और 0.47, इसमें से इसको घटाते हैं तो 0.91 आता है। आगे ज्ञात कर रहे हैं पी ए पूरक प्रतिच्छेद बी पूरक बराबर पी ए प्रतिच्छेद बी पूरक। इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, तो इसको घटाना हो तो एक में से हम लोग ये घटा देते हैं, क्या, ए प्रतिच्छेद बी, बराबर, ये घटा दो तो ये हमारे को पूरक घटनाएं प्राप्त हो जाती हैं। तो एक में से ये हमारे पास 0.91 आया,
है, तो ये कितना है, इसमें से इसको घटाते हैं 0.91, 0.09 आता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, क्रूड ऑयल के मूल्य में वृद्धि होने के पश्चात पेट्रोल के भाव बढ़े, ऐसे 80% मामलों में होता है, और डीजल के मूल्य में वृद्धि हो, ऐसे 77 मामलों में होता है। पेट्रोल और डीजल दोनों के मूल्य में वृद्धि हो, ऐसे 78% मामलों में होता है। पेट्रोल के मूल्य में वृद्धि हो उस शर्त पर डीजल के मूल्य में वृद्धि हो तो उसकी संभावना का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 22 है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कुल प्रतिशत वृद्धि, कुल प्रतिशत वृद्धि एम से एन से दर्शाएंगे, कितना है 100% है। ओके, घटना ए बराबर पेट्रोल का भाव बढ़े, पेट्रोल का भाव बढ़े, तो पी बी बराबर 77/100 कितना आता है, 0.77 आता है। 100 से भाग देंगे तब। अब लिखते हैं घटना बी बराबर डीजल का भाव बढ़े, डीजल का भाव बढ़े, तो पी बी, तो डीजल का भाव में कितना दिया है, 77% दिया है, बट्टे में 100 बराबर, तो कितना आता है 0.77 आता है। सॉरी, पेट्रोल के भाव में बढ़े तो 80 आता है, यहाँ पर 80, तो यहाँ कितना आ जाएगा 0.80% आता है। ओके, उसके बाद हम देखते हैं पेट्रोल और डीजल दोनों का भाव बढ़े, दोनों का भाव बढ़े तब क्या होता है, यहाँ पर और लिखा है मतलब ए प्रतिच्छेद बी, ऐसा या लिखा होता या कम से कम लिखा होता तो इसका मतलब क्या होता है, ए संग बी, मतलब ए योग बी, बराबर। अब यहाँ पर देखते हैं तो ये दिया था 68% बट्टे में 100, कितना हो जाता है यहाँ पर, तो 0.68 होता है। ओके, आगे देखते हैं। तो हमारे पास आगे करना है पेट्रोल का भाव बढ़े उस शर्त पर डीजल का भाव बढ़े। मतलब कहना क्या चाहता है ये कि अर्थात घटना ए जो है वो पहले घट चुकी है, इसलिए हम लोग यहाँ पर क्या ज्ञात करेंगे, P/A, बराबर। जो घटना पहले घट चुकी है, मतलब यहाँ पेट्रोल का भाव बढ़े तो घटना ए को पेट्रोल ए माना है और डीजल को घटना बी माना है, इसलिए घटना ए घट चुकी है, इसलिए जो घटना घट गई है उसको पीछे और जो नहीं घटी है उसको आगे। तो इसको कैसे लिखते हैं, P/A प्रतिच्छेद बी, और जो पीछे लिखा है उसको नीचे लिखा जाता है। ओके, अब यहाँ पर समझेंगे 68, ये जो प्रतिच्छेद आया है 68/100, या फिर हम लोग यहाँ पर 0.68 लिख देते हैं और बट्टे में क्या लिख देते हैं, 0.80 लिख देते हैं। ओके, तो हमारे पास कितना आता है, पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा तो 68/80 आ जाता है, और इसको भाग देते हैं तो 17 कितना आता है, 20 आता है। अब किससे भाग दिया है, तो इनको 4 से भाग दिया है। अब हम लोग करते हैं 23वां क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 23 है, मौसम विभाग के पूर्वानुमानुसार आने वाले सप्ताह के 3 दिन गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार के दिन वर्षा होने की संभावना क्रमशः 0.8, 0.7 तथा 0.6 है। आने वाले सप्ताह में इन तीनों दिनों में से कम एक दिन वर्षा हो, उसकी संभावना का मान ज्ञात कीजिए। टिप्पणी, सप्ताह के 3 दिन गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार के दिन वर्षा हो वह घटना निरपेक्ष है। तो क्वेश्चन नंबर 23 है हमारा। सबसे पहले लिखते हैं घटना
घटना ए, बी और सी तीनों निरपेक्ष घटनाएं हैं। कैसी घटनाएं हैं? निरपेक्ष घटनाएं हैं। ओके, घटना ए मतलब क्या है? गुरुवार को वर्षा हो उसको घटना ए। तो ये कितना दिया है? पी ए बराबर 0.8 दिया है। घटना बी किसको माना है? तो शुक्रवार को वर्षा हो पी बी बराबर 0.7। घटना सी किसको माना है? घटना सी शनिवार को वर्षा हो। तो शनिवार को वर्षा हो इसलिए पी सी बराबर 0.6 दिया है। ओके, अब यहाँ पर हमको क्या ज्ञात करना है? पी ए संग बी संग सी ये ज्ञात करना है। तीनों में से मतलब लिखा है ना, तीनों दिनों में से कम एक दिन वर्षा हो। तो कम से कम बोला हो या बोला हो यानी अथवा बोला हो तो इस संग का उपयोग किया जाता है। ओके, इसलिए अब इसका सूत्र क्या होता है? पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी। ओके, माइनस पी ए प्रतिच्छेद बी माइनस पी बी प्रतिच्छेद सी, इससे इस तरह से। और फिर आगे करते हैं। इधर आगे सूत्र क्या होगा? माइनस पी ए प्रतिच्छेद सी। ओके, और प्लस होगा पी ए प्रतिच्छेद बी प्रतिच्छेद सी, इस तरह से। अब यहाँ पर ध्यान में रखना है पी ए हमारे पास है। ओके, पी बी भी कीमत भी हमारे पास है और पी सी की कीमत भी है, पर इनकी कीमत हमारे पास नहीं है। तो इसका सूत्र हम क्या लगाएंगे? तो इसका सूत्र हम यहाँ पर कोष्टक में लिखते हैं पी ए गुणा पी बी, ये इसका सूत्र है। ओके, इसी प्रकार से इसका भी सूत्र लिखते हैं पी बी गुणा पी सी, क्योंकि ये हमारे पास दी हुई है इसके लिए। अब इसका सूत्र लिखते हैं किसका? इसका पी ए गुणा पी सी बराबर। अब प्लस का निशान है तो प्लस करते हैं इसको भी। इस किस तरह से ज्ञात करेंगे? पी ए गुणा पी बी गुणा पी सी, इस तरह से इसको गुणा में लिखते हैं। अब इसकी कीमत लिखते हैं। तो अब ध्यान से आप देख लेना, ऊपर से कीमत पी ए बराबर कितना दिया है? 0.8 दिया है। पी बी बराबर 0.7 दिया है और प्लस 0.6। ओके, यहाँ पर प्लस था ना यहाँ पर। अब इसका बारी है। तो माइनस कोष्टक में पी ए कितना है? 0.8 है। ओके, और गुणा 0.7 है। अब इसका लिखते हैं तो हमारे पास इसका है माइनस पी बी कितना है? 0.7 है और पी सी कितना है? 0.6 है। अब आता है इसका सूत्र। तो यहाँ पर पी ए कितना है? तो पी ए है 0.8 गुणा और पी सी है 0.6। ओके, उसके बाद हम लोग लिखते हैं प्लस। अब यहाँ से ये तीनों का लिखते हैं। पी ए दिया है 0.8, पी बी दिया है 0.7 और ये दिया है पी सी 0.6। इस तरह से हमने करना है। इन तीनों को जोड़ लेते हैं। तीनों को जोड़ते हैं तो हमारे पास 2.1 आता है। ओके, 7 अट्ठे 56 होता है। माइनस 56 और 2 अंकों के आगे पॉइंट आ जाएगा यानी 0.56 आता है। फिर माइनस दिया है तो माइनस 7 छिंग 42 0.42 आता है। 8 छिंग 48 0.48 आता है। और इन सब का गुणा करते हैं तो हमारे पास आता है यहाँ पर 0.336 आ जाता है। अब यहाँ पर इसको और इसको जोड़ते हैं तो कितना आता है? 2.436 आता है।
और इनको माइनस माइनस वालों को जोड़ते हैं, सॉरी यहाँ माइनस का निशान है, ओके, माइनस का निशान, इन तीनों को जोड़ते हैं तो 1.46 आता है, ओके। अब आगे इसमें से इसको घटाते हैं तो 0.976 आता है, आंसर है हमारा ये। इस प्रकार से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।